सो लास्ट की हमने वीडियो में डिस्कस किया था उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिकली हमने डिस्कस किया था क्लास ऑब्जेक्ट एंड मेथड के बारे में। तो देखो ये हमने लास्ट उस पर प्रोग्राम बनाया था हमने प्रिंट करके। तो लेकिन हम फंक्शन में क्या काम कर सकते हैं, हम रिटर्न भी कर सकते हैं। अब रिटर्न कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने रिटर्न कराया, सेम कोड कॉपी करा दिया, मैंने इसे प्रिंट किया, ठीक है, ये फॉर्मेट लगा दिया, इसे मैं भी कमेंट कर देता हूँ। सेम रिटर्न में यहाँ पे भी करा सकता हूँ। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसे प्रिंट करा दिया। इसे भी मैंने प्रिंट करा दिया। मैं रन करा के देखता हूँ तो मेरा आउटपुट वही इनवैलिड सिंटैक्स ऑनलाइन 11। कहाँ पे एरर है? रिटर्न आई एम इंटरेस्टेड इन पाइथन लैंग्वेज। बी डॉट डिपार्टमेंट बी डॉट पाइथन सेल्फ रिटर्न ये तो सही है। ओह सॉरी, यहाँ पे ये इसका फॉर्मेट वाला जो था पैरेंथेसिस ये बंद नहीं था। तो अब हम इसको रन कराते हैं। पाइथन 3 ओप्स डॉट पाई। तो ये देखो इसने यहाँ पे रिटर्न करा दिया, यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया, तो हमारा आउटपुट सेम आया जैसा हमारा प्रिंट करने पे था। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं इनहेरिटेंस होता क्या है। जैसे हमारी एक क्लास है, ये हमारी एक क्लास है एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, पेरेंट क्लास हो गई, इसके ये मेथड्स हो गए, ठीक है। अगर मैं एक और क्लास यूज़ कर लूँ, एक क्लास यूज़ की मैंने एम्प्लॉय 1 और उसमें क्या किया मैंने, क्लास एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय को मैंने उस क्लास में यूज़ कर दिया, मतलब ये क्या हुआ, ये मेरी पेरेंट क्लास हो गई। वो जो दूसरी क्लास में बनाऊँगा इसकी सेम क्लास को यूज़ करके, इस क्लास को उसमें इंक्लूड करके, तो वो क्या होगी, मेरी चाइल्ड क्लास। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस में होता है कि अगर हम कोई चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो उसमें हम क्या उसमें हम जो हमारी एग्जिस्टिंग क्लास है उसकी हम कम्प्लीटली फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसी को उसमें हम अपना मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं, पैरामीटर पास करा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम दोनों क्लास में कुछ भी चेंज कराएंगे तो हम अपना आउटपुट प्रिंट करा देंगे, तो हम दोनों क्लास के थ्रू हम अपना आउटपुट डिस्प्ले करा सकते हैं। अब जैसे मैंने क्लास यूज़ बनाई एम्प्लॉय के नाम से, डेफ अंडरस्कोर इनिट सेल्फ, मैंने प्रिंट करा दिया हेलो एम्प्लॉय। फिर मैंने एक मेथड बनाया डेफ एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट सेल्फ, ठीक है, प्रिंट करा दिया एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो ये मेरी होगी पेरेंट क्लास। अब मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास एम्प्लॉय 1, इसमें मैंने यूज़ कर लिया अपनी पेरेंट क्लास डेफ इनिट सेल्फ सुपर
इनिट। देखो अब हम डिस्कस करेंगे कि मैंने यहाँ पे सुपर क्यों यूज़ किया। ये इसके इनिट के अंदर मैंने सुपर जो फंक्शन यूज़ किया, ये क्यों किया, ये क्या काम करता है, ये हमें अलो करेगा, जो ये हमें क्या काम करेगा, ये हमें चाइल्ड क्लास के अंदर, हमारी चाइल्ड क्लास के अंदर ये पेरेंट क्लास की जो इनिट मेथड है उसे कॉल करने के लिए ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करा दिया प्रिंट हेलो एम्प्लॉय 1। ठीक है, सुपर मेथड का यूज़ यही होता है कि हमारी जो हमारी पेरेंट क्लास की _INT_ मेथड है, ये हमारा मेथड चाइल्ड क्लास में उसे इम्प्लीमेंट कर दिया था, मतलब इसकी फंक्शनैलिटी हम चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम इसे कॉल कराएंगे तो हमारा जो इसका ये भी डिस्प्ले होगा हेलो एम्प्लॉय और हेलो एम्प्लॉय 1 भी। तो अब मैंने क्या काम किया, मैं एक मेथड और बना देता हूँ, डेफ सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय किसका है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एम्प्लॉय होगा, सेल्फ प्रिंट सॉफ्टवेयर में पाइथन डेवलपर। अब मैंने क्या काम किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया सी बी इक्वल टू एम्प्लॉय, देखो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्लास को हमेशा ना कैपिटल लेटर से डिफाइन करना। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, अब हम प्रिंट करा देंगे बी डॉट सॉफ्टवेयर और बी डॉट डिपार्टमेंट। ठीक है, रन कराते हैं प्रोग्राम। एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर, सॉरी, हम इसे रिटर्न इसे कॉल कराएंगे, क्योंकि हमने क्या काम किया, हमने जो पेरेंट क्लास है, अगर हम पेरेंट क्लास क्या काम कर रहा है, हमारी चाइल्ड क्लास की सारी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर रहा है, एक्सेस कर सकता है। तो अगर हम इस क्लास को सिर्फ कॉल कराएंगे तो क्या काम करेगा, सिर्फ हमारी इसी क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सेस करेगा, इसको नहीं करेगा। लेकिन ये क्या काम किया हमने, अगर इसको कराते हैं, इसमें यहाँ का काम किया हुआ है मैंने, यहाँ पे ये क्लास यूज़ की हुई है मैंने, पेरेंट क्लास है, तो ये क्या काम करेगा, मेरी जो पेरेंट क्लास है, अगर मैं चाइल्ड क्लास को एज ए ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कराता हूँ, तो ये क्या काम करेगा, मेरा चाइल्ड क्लास ने क्या काम किया, पेरेंट क्लास की सारी फंक्शनलिटी यूज़ कर ली। तो मैं यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहूँ वो मैं चाइल्ड क्लास के थ्रू करा सकता हूँ। अब सपोज़ करो कि अगर हमारे पास में सेम एक मेथड मैंने कर दिया अपना पेरेंट क्लास के अंदर, ठीक है, उसका यहाँ पे लिख दी जावा डेवलपर, तो जो मेरा आउटपुट प्रिंट होगा वो मेरा चाइल्ड क्लास का होगा। ठीक है, ये हमेशा मेरा इसको इस क्लास का आउटपुट लेगा। अगर मुझे ये भी चाहिए, मुझे इस क्लास का जो मेरी पेरेंट क्लास का मेथड है, मुझे उसका भी आउटपुट चाहिए जो उसमें मेथड डिफाइन है, तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैंने सी इक्वल टू एम्प्लॉई, ठीक है, तो क्या काम करूँगा, सी डॉट सॉफ्टवेयर, तो मैं इसको ऐसे भी डिस्प्ले करा सकता हूँ। तो क्या होगा इससे मेरा ये
ये यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया, ठीक है। लेकिन इसमें एक इशू आया। इशू क्या आया कि ये देखो, अगर मैं इसे हाइड करता हूँ तो इसने यहाँ पे क्या कर रहा था, ये जब मैंने b=एम्प्लॉय किया तो इसने इनिट मेथड के थ्रू ये यूज़ कर लिया, इसे एक्सेस कर लिया, इसके फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर लिया। हेलो एम्प्लॉय और हेलो एम्प्लॉय 1 यहाँ से प्रिंट हो गए। पाइथन डेवलपर और डिपार्टमेंट इसने यहाँ से यूज़ कर लिया, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। लेकिन जब मैं इसे यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट इसे कॉल करा रहा हूँ अपनी पेरेंट क्लास को, तो ये क्या काम कर रहा है, ये मेरा इसे इसकी जो फंक्शनैलिटी है ये हेलो एम्प्लॉय, इसे फिर से दोबारा से एक्सेस कर रहा है। तो इसको हटाने के लिए अब हमें इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, जो हमने ये सुपर लिखा था, super._int, जो क्या काम कर रहा था, इस चाइल्ड क्लास के अंदर ये पेरेंट क्लास का int मेथड को कॉल करा दे रहा था। तो हम क्या करते हैं, सुपर को हाइड कर देते हैं, अभी कमेंट कर देते हैं। और जो हमने यहाँ पे लिखा था अपना ये हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया c=एम्प्लॉय, उसमें एम्प्लॉय क्लास हमने रख ली। तो c.software जो इसका पेरेंट क्लास का हमारा मेथड था, हमने वो मेथड इसमें कॉल करा दिया, ठीक है। अब जैसे अगर मैं एक काम और करता हूँ, डेव क्या लूँ, इसमें एम्प्लॉय होगा, डिपार्टमेंट होगा, सॉफ्टवेयर होगा, लैंग्वेज सेल्फ प्रिंट करा दिया मैंने PHP लैंग्वेज। अब मैं क्या काम करूँगा, मैं इसे रन करा के देखता हूँ, ठीक है। अब मुझे अगर ये भी अपना ये मेथड भी कॉल कराना है तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे c.language, ठीक है। तो ये मेरा ये मेथड यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा, ये आ गया। हेलो एम्प्लॉय यहाँ से आ गया मेरा, इस वाली चाइल्ड क्लास से हेलो एम्प्लॉय, ये इसके अकॉर्डिंग डेटा प्रिंट करा रहा है। मैंने कैसे कैसे रखा हुआ है, पहले चाइल्ड क्लास का डेटा रखा, फिर एम्प्लॉय क्लास का, c.software मेरा पेरेंट क्लास का मेथड, c.language पेरेंट क्लास का मेथड, b.software और डिपार्टमेंट मेरा चाइल्ड क्लास का, b.software और डिपार्टमेंट। अगर मैं इसको भी कर देता हूँ b.language, तो ये क्या काम करेगा मेरा, तब भी डिस्प्ले करा देगा PHP लैंग्वेज। ये इसलिए क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर में यहाँ पे और इस क्लास के मेथड में दोनों में सिमिलरिटी है। तो जब हम चाइल्ड क्लास को कॉल कराते हैं तो जो मेरा चाइल्ड क्लास के अंदर वाला मेथड होगा, अगर सेम नाम से मेरा फंक्शन बने हुए हैं, तो वो क्या काम करेगा, मेरे चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेरा मेथड बना हुआ होगा उसे पहले कॉल कराएगा। अगर मुझे अपनी पेरेंट क्लास के मेथड को हमें कॉल कराना है तो उसके लिए हमें फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसे कॉल करा सकते हैं। बाकी इसका एक दूसरा तरीका मैं आपको जब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक बार इसका सॉल्यूशन हम करेंगे कि इसको और कैसे मतलब अपना एक्सटेंड कर सकते हैं प्रोग्राम को, कि हम अपना एक ही मेथड के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इनहेरिटेंस में हम इतना ही रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।